बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल पूरी दुनिया में एक वबा जो फैली है जिसको कोरोना वायरस के नाम से पुकारा जाता है, तो इसने पूरा दुनिया को अपने लपेट में लिया है। बहुत बड़े सुपर पावर्स ममालिक और तरक्की याफ्ता ममालिक इस चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो ये सिलसिला भी पाकिस्तान के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आया हुआ है, मुख्तलिफ टूरिस्ट के शक्ल में और मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोगों के शक्ल में। तो दो तरफ़ा हमें ज़िम्मेदारी आ जाती है, हुकूमत की तरफ से भी और फिर आवाम की तरफ से भी। हुकूमत से हमारा मुतालिबा ये होगा कि सबसे पहले जहाँ जहाँ एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पे वो स्क्रीनिंग का निज़ाम बेहतर बनाए, ताकि आने वाला हर शख्स का बेहतर तरीके से स्क्रीनिंग हो जाए, और अगर किसी इस तरह का कोई बीमार है तो उसको आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल किया जाए। और साथ में जो दवाइयाँ इस इलाके के लिए इस बीमारी के हवाले से ज़रूरत हैं, एमरजेंसी की बुनियाद पर सेक्रेटरी हेल्थ से और गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट से हमारी पुरजोर मुतालिबा होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए इस बीमारी के, इस वबाई बीमारी के हवाले से मखसूस बजट दी जाए, ताकि वो अपने टूल और अपने इंतज़ामात बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकें। दूसरी बात, आवाम को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। हम सेक्रेटरी हेल्थ और मुकामी DHO और हमारे डॉक्टर साहिबान और जितने भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं या उनका स्टाफ हैं, वो हर स्कूल के अंदर या बाज़ार में या आवाम के अंदर वो शऊर दे दें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी और प्रिंट मीडिया के ऊपर भी। हुंजा के अंदर पढ़े लिखे आवाम हैं, वो बेहतर तरीके से इसको समझते हैं, और हम आवाम के ऊपर भी यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि इस तरह का हमारे ख़ानदान के अंदर, हमारे फैमिली के अंदर कोई इस तरह का बीमारी हो नज़ला ज़ुकाम के हवाले से या इस वबाई बीमारी के हवाले से, बर वक्त इसको इमरजेंसी को इतला देनी चाहिए, ताकि हम पूरे ख़ानदान को सफ़र किए बग़ैर उसका हिफाजत हो सके, ख़ानदान का भी हिफाजत होगा और वो इंडिविजुअल जिसके साथ ये बीमारी लगी है उनका भी तहफ़्फ़ुज़ होगी। तो इसको हम अपने लिए भी ये ज़िम्मेदारी समझते हुए पूरी आवाम इस चीज़ का अपने इंडिविजुअल ज़िम्मेदारी के साथ ये काम अदा करने की ज़रूरत है। गो कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का अपने बसात के मुताबिक हद्दुल इम्कान वो कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास नहीं इस तरह का कोई स्पेशलिस्ट, कोई निज़ाम है, कोई डॉक्टर है, न कोई इस तरह का कोई हमारा टूल यहाँ इनके पास है। वो बेचारे जो उनके पास पहले वाला जो सहूलियात है उस पे वो गुजारा कर रहे हैं। लिहाजा सूबाई हुकूमत का काम है और वफाकी हुकूमत का काम है कि वो स्पेशल इसके लिए ग्रांट मुख्तस करे और इंतज़ामिया को हाई अलर्ट करे, ताकि वो आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलतें दे सके। बाकी एंट्री जो पॉइंट्स है गिलगित से आने वाले और गिलगित बल्तिस्तान के एंट्री जो पॉइंट्स है वहाँ पे स्क्रीनिंग का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। और इसके साथ मैं गुजारिश करूँ कि ये वबा चाइना से आया हुआ है, तो जब तक कि ये बीमारी के ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता है, चाइना बॉर्डर नहीं खुलना चाहिए। ये पहले भी हुंजा के जो DC साहब हैं उसने एक अच्छा कदम उठाया था कि भाई वो पहले हमारे जो चाइना कारोबारी थे उन्होंने मुतालिबा किया था कि हमारा बॉर्डर खोल दिया जाए, ताकि वहाँ से आने वाले जो हमारे फंसे हुए माल है उनको छोड़े। लेकिन बर वक्त इनकी इक़दामात की वजह से ये बॉर्डर नहीं खुला और हम इस बड़े चैलेंज से महफूज हो गए। और आज भी हमें मुतालिबा यही करते हैं कि चाइना बॉर्डर उस वक्त तक नहीं खुलना चाहिए जब तक ये वबाई बीमारी के ऊपर सही तरीके से काबू नहीं पाया जा सकता है। तो मैं एक बार हुंजा के अवाम से भी अपील करता हूँ वो अपनी ज़िम्मेदारी के साथ हिफाजती इंतज़ामात करें, मास्क ले लें और हाथ में दस्ताने ले लें, इज्तिमा में न लोगों के बीच में ना बैठें और डिस्टेंस में बैठ के हर लोग बंदों के साथ अपना गुफ्तगू करें। इसी वजह से इबादतगाहों को भी बंद किया गया है। इवन हमारा जो इस्लाम का मरकज़ है खानाई काबा, इसको भी बंद किया गया है। इससे हमें तासुर लेना चाहिए कि इस बहुत बड़ी ये एक वबाई बीमारी है, इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए।
یہ ایک ملکی ذمہ داری بھی ہے، ایک شہری کے اوپر بھی ذمہ داری آتا ہے. ہم اپنے جگہوں میں اپنے ذمہ داری کے ساتھ اپنے صحت کا خاص خیال رکھیں. بہت شکریہ. والسلام.